कभी भी नईम उर रहमान साहब ने ये नहीं कहा कि कराची के मसाइल हल कैसे होंगे, कराची के लिए एजेंडा क्या है। मैं कहता हूँ इल्ज़ामात से बाहर निकले, इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके जो उसका सस्टेनेबल हल निकल सकता है, सोल्यूशन निकल सकती है। बहैसियत सियासी जमात मैं इस बात की आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि हम उस बात के ऊपर राज़ी हैं। आज भी हमें पता है हमारे नंबर पूरे हैं। मेरा किसी भी PTI रुकन असम्बली के साथ कोई रब्ता नहीं है। फिरदौस शमीम नकवी साहब से मेरा ज़ाती रिश्ता है। जो भी सियासी इख्तिलाफात हो, हमें रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए और एक दूसरे का इज्जत एहतराम करना चाहिए। क्योंकि मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, इसलिए मैं आपको कानूनी जवाब दे सकता हूँ, सियासी जवाब नहीं दे सकता। देती है बदकिस्मती के साथ लोगों ने हमेशा तवज्जो इल्ज़ामात लगाने पर की, काम के ऊपर नहीं की। हम बड़ी खामोशी के साथ, बड़े ग्रेस के साथ, बड़े तदब्बुर के साथ अपनी सियासत का, कैंपेन का सिलसिला हमने जारी व सारी रखा। ना हमने 15 जनवरी से पहले इल्ज़ाम लगाए, ना 15 जनवरी के बाद इल्ज़ाम लगाए हैं। हमने अपने इत्तेहादियों के साथ बात की, अपने अराकीन के साथ बात की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी जब 155 अराकीन काउंसिल, हम 14 अराकीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं, 4 अराकीन जो हैं वो JUI फजलुर रहमान ग्रुप के हैं। 173 का नंबर हमारा पूरा होता है। जमात इस्लामी को 130 नशिस्तों पर कामयाबी हुई है, उनको 130 अराकीन उनके पास हैं। अगर वो हमारे नंबर को पूरा कर जाते हैं, 100 बिस्मिल्लाह, मैं उनको खुद मुबारकबाद पेश करूंगा। अगर वो अब हमारे नंबर को क्रॉस नहीं कर पाते तो उन्हें हमारे मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। इल्ज़ामात को तर्क करके आज शाम के बाद हम सबको मुत्तहिद होकर चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करनी चाहिए कि कराची का क्या मास्टर प्लान होना चाहिए, कराची का अगले 50 साल का क्या मंसूबा होना चाहिए। मैं बार बार इस बात पर मैंने जोर दिया कि कभी भी नईम उर रहमान साहब ने ये नहीं कहा कि कराची के मसाइल हल कैसे होंगे, कराची के लिए एजेंडा क्या है। मैं कहता हूँ इल्ज़ामात से बाहर निकले, इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके जो उसका सस्टेनेबल हल निकल सकता है, सोल्यूशन निकल सकती है। बहैसियत सियासी जमात मैं इस बात की आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि हम उस बात के ऊपर राज़ी हैं। आज भी हमें पता है हमारे नंबर पूरे हैं। हमने अपने अराकीन को नहीं बुलाया जो एक्स्ट्रा थे। जो अराकीन हमारे काउंसिल में इलेक्टेड हैं वो आए हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPAs हैं, MNAs हैं, हमारे कारकुनान हैं, ओहदेदार हैं, वो यहाँ पर नहीं आए। हमने कोई अपना कैंप बाहर नहीं बनाया। मैं सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कोई कन्फ्रंटेशन हो, हम नहीं चाहते कि किसी के साथ कोई आज लड़ाई झगड़ा हो। अफाम व तफहीम के साथ पोलिंग का प्रोसेस होना चाहिए। जो हम पे इल्ज़ामात लगा रहे थे प्रेशर का, आज हमने एक और चीज़ साबित की। कमीशन का हुक्म आया, अदालत का हुक्म आया कि जो अंडर कस्टडी अराकीन हैं उनको पेश किया जाए। आपके सामने उन अराकीन को आज पेश किया गया है। तो एब्सोल्युटली हम कमिटेड हैं कि पोलिंग का प्रोसेस अफाम व तफहीम के साथ हो और इंशाअल्लाह जिसके पास नंबर है वो आ जाए, जिसके पास नंबर नहीं है वो उसका एहतराम करे और फिर मिलकर लोग इस शहर कायद की खिदमत करें। अच्छा, क्या आप इंतजामात से खुश हैं? जो इस वक्त जो इंतजामात हुए उन पर जो किया गया पुलिस से, रेंजर्स है और दीगर जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए? देखिए, मैं तो तनकीद वाला आदमी नहीं हूँ। अगर रेंजर्स पुलिस नहीं होती तब भी इल्ज़ाम लगाते, वो मौजूद हैं तब भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं इस चीज़ को इस पे नहीं जाना चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि आज का टारगेट इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए, 1 पॉइंट एजेंडा, कि पोलिंग का प्रोसेस शफाफ तरीके से कानून के मुताबिक अफाम व तफहीम के साथ मुकम्मल हो। मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि तमाम चीज़ें पीसफुली हो जाए। सादा अक्सरियत जो थी उसके बजाय जो हॉल में मौजूद अक्सरियत की बुनियाद पर जीत का फैसला होगा, ये कानून एक ही अप्लाई क्यों नहीं होता कौमी असेंबली और इस बात के लिए? चूँकि मैं कानून का तालिब इल्म हूँ इसलिए मैं आपको कानूनी जवाब दे सकता हूँ, सियासी जवाब नहीं दे सकता। क्योंकि हर शख्स अपने हिसाब से कहता है। अगर आप कभी आइन पढ़ेंगे तो आइन में लिखा हुआ है मजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। आइन पढ़ लीजिए। जब आप लोकल गवर्नमेंट एक्ट पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है बाई मेजॉरिटी। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात लिखी हुई है तो मजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप लिखा हुआ है। यानी कि जो कानून साज असेंबली थी उसने कानून बनाते वक्त ये कहा कि सादा अक्सरियत जो हॉल में मौजूद लोगों की होगी वो अक्सरियत बनती है। ये कानून साज असेंबली ने फैसला कर दिया। इसका फैसला मुझे रीगल चौक पे नहीं करना, इसका फैसला मुझे फवारा चौक पे नहीं करना। और मैं समझता हूँ हम सबको अपनी इन चीज़ों से दूर रह के इलेक्शन कमीशन को एक काम करना चाहिए। ये बताइए, कानून के तालिब इल्म ये फरमाइए कि 2 अराकीन को PTI को हथकड़ियां लगा के लाए, किस कानून? ये गलत है, ये गलत है। मैंने खुद देखा फिरदौस शमीम साहब के हाथ में हथकड़ी नहीं थी। मैं खुद उनसे खुद में मिलने गया। बाकी जो एक रुकन को मैंने जो खुद देखा,
मैं समझता हूँ वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए था, और मैं बात करूँगा। हर किसी का इज्जत एहतराम हम सब के ऊपर वाजिब है। मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी सियासी इख्तिलाफात हों, हमें रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए और एक दूसरे का इज्जत एहतराम करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, इतला दें कि 30 अरकान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने क़यादत के फैसले से इख्तिलाफ किया है, उनका आपसे कोई किसी किस्म का रब्ता है या वो किस तरफ जाएंगे, कुछ है? मेरा किसी भी पीटीआई रुकने असेंबली के साथ कोई रब्ता नहीं है। फिरदौस शमीम नकवी साहब से मेरा ज़ाती रिश्ता है, मेरे वालदेन के वो कॉलीग रहे यूनिवर्सिटी में, जब वो आए मैं उनसे मिलने गया, उनको सलाम करने गया, तो उसके अलावा मेरा किसी और से कोई रब्ता नहीं है। वो क्या फ़ैसला करते हैं मुझे नहीं पता, कुछ देर में आप लोगों को पता है। 15 साल से गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की, कराची में ना तो जामे मंसूबा दे सके मैं ये बताइए कि आपके पास क्या प्लानिंग है? आप 4 साल में अगर आप मेयर बनते तो आप क्या करेंगे जो पिछले 15 साल में आपकी हुकूमत नहीं कर सकी? मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इशू ओरिएंटेड बात की। काश कि कभी नईम और रहमान साहब से भी इस तरह की बात की जाती, नहीं की जाती। मैं जवाब, सर मुझे पता है कौन किसकी तर्जुमानी करता है, मैं गुजारिश मेरी करने दें। पीपल्स पार्टी ने शहर क़ायद की खिदमत की और ख़िदमत के बेसिस पर शहर क़ायद के वासियों ने वोट दिया है हमें। काम आज भी ये लोग अपनी इल्ज़ामात की सियासत कर रहे थे, मैं नालों पे जा रहा था क्योंकि मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरा वज़ीर आला जो है वो ठट्टा बदीन सजावल का भी रुख कर रहा था, इब्राहिम हैदरी का भी रुख कर रहा था। कराची के मुख्तलिफ नालों पर मैं भी मौजूद था, करमुल्ला वकासी साहब, नजमी आलम साहब भी मौजूद थे। तो हम काम करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं, इसलिए लोग वोट देते हैं। मैं इसके बाद कराची का सबसे बड़ा मसला कौन सा जो फौरी तौर पे हल किया हुआ है? एक चीज़ यार हाफिज साहब को बुला लो, ऐसे ही उनसे बात कर लो यार, ऐसे ही।